दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान से एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें हमने देखा कि जैसे विराट ने 100 किया तो पाकिस्तान के अंदर ही लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान गए हुए हैं, हर जगह उनका भी बड़ा अच्छा वेलकम हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, यहाँ की फिल्मों को लेकर क्या सोच रखते हैं, तो किसी से छिपा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें हैरान करती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं होती। क्यों नहीं होती, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान दरअसल है क्या? पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए बनाया गया था क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि यहाँ का जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, और इसके लिए उसके विकास, उसकी तरक्की के लिए जरूरी है कि उसे एक मुल्क मिले। और यहीं पर मुझे लग रहा है कि सबसे बुनियादी गलती हम लोग करते हैं यह हुई। हमें भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान जो है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो वजूद है, वो सिर्फ धर्म नहीं होता। एक इंसान जो होता है, उस इंसान के अंदर एक कला प्रेमी भी होता है, उस इंसान के अंदर एक खेल प्रेमी भी होता है, और इंसान के अंदर एक ऐसा उपभोक्ता होता है, ऐसा कंज्यूमर होता है जो जीवन का रस हर तरह से निचोड़ लेना चाहता है। और किसी भी सोसाइटी में जब उस सोसाइटी को अपने यहाँ से हीरोज नहीं मिलते, अपने यहाँ से उसकी वो प्यास पूरी नहीं होती, तो प्यास कहीं से तो पूरी करेगी। एक पाकिस्तानी को आप कितना भी समझाइए कि हिंदू काफिर होते हैं, लेकिन अगर उसे अमिताभ बच्चन की फिल्म अच्छी लग रही है और उसके पास अपने यहाँ देखने के लिए अच्छी फिल्में नहीं है, तो दुनिया की धर्म की कोई भी दलील उसे अमिताभ की फिल्म देखने से नहीं रोक सकती। यही क्रिकेट में भी हुआ। एक वक्त जब तक पाकिस्तान के पास अपने हीरो थे तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन आज जब उनके पास अपने हीरो ही नहीं है, वो देखते हैं कि हाँ, विराट जैसा एक लेजेंड है जो अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह दिखता, अपनी तरह बोलता है, और उसने उस गेम में पता नहीं कितनी ऊंचाइयां हासिल की हैं, तो कैसे अपने आप को वो रोके विराट को पसंद करने की। और मुझे लगता है कि ये जो इंसान के अंदर एक भूख है, इंसान के अंदर जीवन की जो प्यास है, जो उसे हर तरह से पूरी करनी होती है, जिसे वो किसी भी दलील से रोक नहीं सकता, अगर इस बुनियादी बात को अगर हम लोग समझ लेते, तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जितने कलेश दुनिया में हुए, ये नहीं होते। समझने की बात ये कि एक इंसान का वजूद सिर्फ उसका मजहब या धर्म नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि उसका वजूद सिर्फ उसका मजहब और धर्म है।